जय जिनेन फ्रेंड्स। रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है विवाह करूँ या नहीं। एक चिंतक था, उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था। एक मन उसका कहता था कि शादी करना चाहिए और एक मन कहता था कि शादी करने में कोई लाभ नहीं है। तो वह डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसका कभी इच्छा उसकी होती थी कि शादी करूं और अपना छोटा सा संसार बसा लूं। तभी दूसरा मन कहता था कि शादी के बाद झंझटें, परेशानियां, बेचैनियां, ये सब जो बढ़ जाती है वो बहुत ही भयानक हो जाती है, बहुत ही दुख देने वाली होती है। तो उसे उसे शादी नहीं करना चाहिए। तो वह बहुत परेशान हो गया और फिर वो परामर्श करने के लिए, यानी निर्णय तक पहुंचने के लिए, डिस्कस करने के लिए संत कबीर के पास पहुंचा। कबीर से परामर्श चाहा कि विवाह करूं या नहीं करूं। अब चिंतनशील आदमी होता है, वो किसी काम को करने से पहले उसके परिणामों पर, उसके रिजल्ट पे विचार कर लेता है। एक ज्ञानी और अज्ञानी में यही फ़र्क होता है कि ज्ञानी किसी काम को करने से पहले उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचता है और फिर काम करता है अगर वो करने जैसा होता है तो। और अज्ञानी करने के बाद सोचता है और फिर पछताता है अगर वो काम करने जैसा नहीं होता है तो। तो वो जो चिंतक था उसने कबीर से पूछा, मैं क्या करूं? कबीर बोले, बहुत छोटी सी समस्या है, तुम स्वयं भी इसका निर्णय कर सकते हो। तो वो जिज्ञासु बोला, अगर मुझ में निर्णय लेने की क्षमता होती तो मैं आपके पास कभी नहीं आता। कबीर ने उसे अपने पास बिठा लिया और दोपहर का समय था, सूरज बहुत तेज़ तप रहा था। कबीर धूप में बैठे थे और जिज्ञासु को अपने पास बिठाया। कबीर जो थे वो जुलाहे थे, कपड़े बुन रहे थे। कबीर ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी और लालटेन जलाकर लाने को कहा। पत्नी तत्काल उठी और बिना किसी क्रॉस क्वेश्चन के लालटेन जलाकर ले आई। अब युवक ने ये सब देखा तो उसे लगा कि मैं गलत जगह पर आ गया। मैंने तो सुना था कि कबीर बहुत ही ज्ञानी और दार्शनिक पुरुष हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, संत महात्मा हैं, अनुभवी हैं, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ उल्टा ही है। यह आदमी तो बड़ा ही गड़बड़ लगता है। मतलब धूप में खुद बैठे हो आप और लालटेन मंगवा रहे हो। तो जिज्ञासु ने सोचा कि मेरी समस्या का कोई उचित समाधान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो नादानी की हद हो गई है। एक तो खुद धूप में बैठा है और मुझे भी बिठा लिया। कायदा तो यह था कि मुझे छाया में ले जाकर बिठाता, नाश्ता पानी के लिए पूछता, वो तो कुछ नहीं किया, अभी तो उल्टी सीधी हरकतें करने लग गया। यदि हम किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो हमें उनसे आदर सम्मान की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि विनम्र भाव से कुछ पाने की भावना लेकर जाना चाहिए। जिज्ञासु ने सोचा कि इसकी पत्नी भी बड़ी बुद्धू है। उसने यह भी नहीं पूछा कि आप तो खुद धूप में ही बैठे हो, लालटेन की क्या जरूरत पड़ गई, ऊपर वाले ने भी क्या जोड़ी बनाई है, दोनों एक से ही हैं। इस प्रकार वह मन ही मन कबीर को कोस रहा था, गालियाँ दे रहा था। अब युवक कबीर से कहता है, मेरी समस्या का समाधान करो, मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी जाना है। तो कबीर ने कहा, करूँगा, थोड़ी देर आप प्रतीक्षा करो। अब कबीर ने अपनी पत्नी को निर्देश दिया कि 2 कटोरे दूध लेकर आओ। पत्नी रसोई में गई और दूध में चीनी डाली और 2 कटोरे दूध लेकर आ गई। कबीर के सामने रख दिए। कबीर ने एक कटोरा जिज्ञासु युवक को थमा दिया और दूसरा स्वयं हाथ में लेकर पीने लगा। दूध कुछ खारा था। शायद कबीर की पत्नी ने दूध में चीनी की जगह नमक डाल दिया। लेकिन जब कबीर दूध पी रहा था तो पीते पीते बोला, वाह क्या बढ़िया दूध है। युवक ने सुना तो आश्चर्यचकित भौचक्का सा रह गया। अब तो हद ही हो गई। अब तो उसे पूरा विश्वास हो गया कि यह निश्चित ही सिरफिरा आदमी है। इसे तो घटिया और बढ़िया में कोई भी फर्क नहीं मालूम। फिर ये मेरी समस्या का क्या समाधान करेगा? अब तो यहाँ से शीघ्र ही कल्टी हो जाना चाहिए। युवक ने बोला, अच्छा अब मुझे आज्ञा दे, अब मैं चलता हूँ। कबीर ने कहा, तुम तो कुछ पूछने आए थे ना? वह बोला, बस बस अब मैं चलता हूँ। फिर कबीर ने कहा, नहीं, अब यहाँ तक आए ही हो तो समाधान तो लेकर जाओ। युवक बोला, तो फिर जल्दी करे, मेरे प्रश्न का शीघ्र उत्तर दे, मुझे देर हो रही है। कबीर ने कहा, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दिया है। युवक ने कहा, कैसे, कब? मैंने तो नहीं सुना। अब संत तो संकेतों में, इशारों में उत्तर देते हैं और समझदार के लिए संकेत ही काफ़ी होते हैं। कबीर बोले, तुमने पूछा था
कि विवाह करूं या नहीं, यदि संसार बसाऊं तो मुझे किस तरह जीना पड़ेगा, इसका समाधान मैंने दे दिया है। जिज्ञासु ने फिर कहा, संत श्री आपने तो उत्तर दिया ही नहीं, आप पहेली मत बुझाओ, आप साफ साफ कहो कि क्या समाधान है। कबीर ने कहा, इसका उत्तम समाधान तो यही होगा कि संसार में पांव डाला ही न जाए, क्योंकि संसार क्या है, एक कीचड़ है। कीचड़ में पांव डालना और फिर धोना, इससे जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है। तो अगर दो घटनाओं के माध्यम से मैंने तुम्हारी समस्या का समाधान किया है। पहली घटना, जब मैं और तुम धूप में बैठे थे और मैंने अपनी पत्नी को लालटेन लेकर आने के लिए कहा, तो पत्नी ने यह नहीं पूछा कि दिन के 12 बजे धूप में आपको लालटेन की क्या ज़रूरत पड़ गई। पत्नी ने कोई तर्क नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की और मेरी इस हरकत को समर्पण भाव से स्वीकारा। तो सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति समर्पण भावना का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी घटना, जब मैं और तुम दूध पी रहे थे, उस दूध में खारापन तुम्हें लगा तो मुझे भी लगा। अनुभव हुआ, निश्चित ही उस दूध में शक्कर की जगह नमक गिर गया था, लेकिन मैं यह सोचकर उसको मीठा समझकर पी गया कि जब मेरी पत्नी किसी हरकत को सहन कर सकती है मेरी, तो क्या मैं उससे कम हूँ? मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं भी उसकी हरकत को सहन करूं। इसलिए उस घटिया दूध को भी बढ़िया समझकर मैं पी गया। तो मेरा तुमको यही परामर्श है कि यदि तुम गृहस्थी बसाना चाहते हो तो तुम्हें सहन भी करना होगा। और पहला कि तुम्हें समर्पण भाव चाहिए और दूसरा तुम्हें सहन करना होगा। कबीर ने कहा कि पति और पत्नी एक दूसरे को सहन करने की आदत डाले तभी जीवन में समरसता आ सकती है। मेरा तुम्हारे लिए एक ही उपदेश है, जीवन में कुतर्क को कभी महत्व न देना, क्योंकि कुतर्क नर्क है और समर्पण ही स्वर्ग है। तो उस जिज्ञासु को भी ये चीज़ समझ में आ गई कि कबीर मुझे क्या समझाना चाहते थे और उनके समझाने का तरीका कितना अच्छा था। जय जिनेंद्र।